सभी को नाम जयेश पटेल और सेंट्रल रीजन गुजरात से हूँ। फार्मिंग के साथ साथ मेरा स्टडी मास्टर 2003 में कंप्लीट हुआ। तब से लेके आज तक मैं सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। फ़िलहाल मैं एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी हूँ अप्लाइड साइंस एंड इम्यूनिटी डिपार्टमेंट में। और हमारा ये वर्कशॉप वॉलंटियर वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला था, उसके एक दिन पहले ही मुझे डीन स्टूडेंट्स अफेयर का ऑर्डर मिला। और यूएचवी के मेरे परिवार में मेरी वाइफ, मेरी दो डॉटर्स और मदर के साथ गांधीनगर में हम लोग रहते हैं। यूएचवी की बात करें तो कोविड के दौरान लॉकडाउन में कहीं ना कहीं से ईमेल में इसका लिंक मुझे मिला था। वो याद एग्जैक्टली नहीं है कि कैसे, लेकिन उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया। और रजिस्ट्रेशन किया तो फिर ऑब्वियसली वो रिटर्न मेल आता है कि भाई जब भी वर्कशॉप हो तो मैंने फिर वो वर्कशॉप ज्वाइन किया। जैसे भी जितना टाइम मिला हो उसके हिसाब से इंट्रोडक्टरी यूएचवी में। तो ज़्यादा तो कंटिन्यूटी नहीं बना पाया था, लेकिन उस दौरान मुझे सबसे पहले पसंद क्या आया तो उसमें जो लोग बोल रहे थे ना बातें, तो वो बातें और उनकी जो बातें बोलने की जो स्टाइल थी, जो शब्दों का ताल था, इतना स्मूथली और इतना मीठा बोल रहे थे सब लोग कि मुझे लगा कि ये एक अच्छे लोगों की कम्युनिटी है। फिर वो वर्कशॉप तो कंप्लीट हो गया, लेकिन दोबारा भी मैंने ध्यान रखा कि भाई जब भी मेल आता था तो मैंने दोबारा ज्वाइन किया। उस दौरान भी कोविड में था, लेकिन कॉलेज से हम लोग लॉकडाउन में मीन्स कि हमको घर पे वर्क फ्रॉम होम दिया था, तो उसमें थोड़ी कंटिन्यूटी बनी, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला क्योंकि उसमें भी कभी कभी कॉलेज का कुछ काम आता था और मुझे कुछ इतना मालूम नहीं था। नॉर्मली मैं यही समझता था कि भी सर्टिफिकेट के लिए जैसे हम रूटीन एफडीपी अटेंड करते हैं वैसे ही होगा, लेकिन पता चला बाद में कि इसमें तो 100% अटेंडेंस चाहिए ही, राइट। फिर तीसरी बार जब मैंने ये सकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, तब वहाँ पे मैंने 3 दिन का इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप, वो 5 डेज में था, तो वो कंप्लीट किया और वहाँ पे मुझे सर्टिफिकेशन मिला। उसके बाद फिर इला दीदी के साथ मेरा संपर्क हुआ। ये ऑनलाइन यूएचवी इंट्रोडक्टरी सेल्फ फंडेड अप्लाई करने के लिए मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बताया और हमने अप्लाई भी कर लिया। इला दीदी तब यूएस में थे, तो उनके गाइडेंस में हमें ये अप्रूवल भी मिल गई। तभी सेंट्रल रीजन में दीदी से भी बात होती थी, मीन्स कि पता चला कि ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उस दौरान अप्रूवल एआईसीटी की ओर से और यहाँ से मिल गई यूएचवी टीम की ओर से, लेकिन तभी ऐसा हुआ कि हमारे वीसी सर ने बोल दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं करना है, राइट। मैनेजमेंट में पता नहीं उन लोगों को कि ये यूएचवी की क्या ज़रूरत है, ये सब चीज़ें। फिर मैंने प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट किया कि सर फंड मिले या नहीं मिले, लेकिन अभी मुझे ये काम तो करना ही है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसका खर्चा जो भी होगा, मैंने काउंट करके रखा था कि भाई इतना खर्चा होता है, तो उसके लिए मैं कहीं से भी स्पॉन्सर या मैं खुद भी बेयर कर सकता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। फिर भी प्रिंसिपल सर को बोला कि सर अगर आप रेडी हो तो हम लोग करेंगे हमारे इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी मना करे या जो भी है। तो सर रेडी थे और उसी माहौल में मैंने ये वर्कशॉप करवाया। इला दीदी फिर ऑब्जर्वर में वहाँ पे किंजल दीदी थी और को फैसिलिटर में अमीपरा भैया, उन सबको मैंने रिसीव किया। यूनिवर्सिटी का कोई मीन्स कि मिले या नहीं मिले और वो सब छोड़ दिया मैंने कि भाई मैं अपनी गाड़ी से उनको लेके फिर उनको रहने का सब सुविधा कर कंप्लीट किया। यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी, जैसे हॉस्टल में मेरे जो रेक्टर जानते थे उनके थ्रू रिलेशन थे, उसी के थ्रू उनको रहने का भी जुगाड़ कर लिया। और सभी ने अटेंड किया, बाहर से भी पार्टिसिपेशन थे और इसी तरह से 3 दिन का वर्कशॉप सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। मेरे इंस्टीट्यूट से टोटल क्वालिफाई हुए थे 32 पार्टिसिपेंट क्वालिफाई हुए थे। मैंने ट्राई किया था 40 अप करने के लिए, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो पाए। उसके बाद वही बात वापस आई कि भाई आपने ये क्यों किया, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर मैं एक चीज़ मेरी समझ में आ गई थी इस कंटेंट को लेके कि इस कंटेंट को मैंने समझा है, मैंने सुना है,
तो मेरी समझ बनी है। अगर कोई मना कर रहा है, वो चाहे अथॉरिटी है या बड़ा है छोटा है, लेकिन उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, मैं वो समझ के ही चल रहा था, क्योंकि वो उस कंटेंट के पास में आए ही नहीं थे, उनको इसके बारे में कोई समझ नहीं बनी थी। तो मैं यही सोच के साथ इस कंटेंट को लेके चलता रहा कि भाई हमें आगे बढ़ना है इसमें। फिर मुझे ऑब्जर्वर की ड्यूटी मिली एज ए वॉलंटियर। जितना टाइम मिला उसमें मैंने काम स्टार्ट किया। तो सिल्वर रॉक यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्वर का काम किया 3 दिन के लिए, राइट। उसके बाद मुझे बताया गया कि भाई आप UHV-2 क्वालिफाई होना जरूरी है आपको अगर आगे बढ़ना है। तो मैंने वापस एक ऑनलाइन वर्कशॉप में UHV-2 क्वालिफाई किया। उस दौरान भी कॉलेज से छुट्टियां ले ली थी। दूसरी चीज़, जब मुझे UHV की टीम से और इला दीदी ने बताया कि राजकोट में जूनागढ़ में सुभाष यूनिवर्सिटी में 8 दिन का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे भी आप ऑब्जर्वर के लिए आ सकते हो। तो मेरी इसमें दो तरह से मैं सोचता था। एक तो ऑब्जर्वर की ड्यूटी तो ठीक ही है, लेकिन मैं इसीलिए जानना चाहता था कि उससे मेरा कंटेंट और रिफाइन हो, मेरे में और चेंज आए। तो अभी वहाँ पे वापस मैनेजमेंट के साथ वही प्रिंसिपल भी चेंज हो गए, तो अभी छुट्टी मिलना मुश्किल था। तो मैंने देखा कि मेरे 10 दिन की लीव है, जो मैं वैकेशन, हमें 10 दिन का वैकेशन मिलता था समर में, तो वो किसी भी टाइम पीरियड में 2 महीने में लेने का था। तो मैंने वो उस दौरान वैकेशन डाल दिया सब अरेंज करके, और मैं जो लीव मुझे अपने परिवार के साथ बितानी थी वही लीव लेके, वैकेशन लीव लेके मैं वहाँ गया कि वैकेशन में मुझे अभी कोई इश्यू नहीं है। और सर को भी मैंने बताया, मैनेजमेंट को भी बताया कि सर मैं वैकेशन लीव में कोई भी काम कर सकता हूँ, कहीं पे भी घूम सकता हूँ ना, तो मैं सुभाष यूनिवर्सिटी में ही हूँ, ये आपको बता देता हूँ पहले से ही। और मैंने सुभाष यूनिवर्सिटी में वो काम किया, क्योंकि वो फोटो और उससे उनको पता तो चलने ही वाला था कि ये कहाँ गए हैं सर, ठीक है। लेकिन मेरी ऑनेस्टी पहले से, और मैं कृतज्ञ था कि भाई वर्क एथिक्स भी मेरे बहुत हाई रहे पहले से ही। तो सर को मालूम था कि जे पटेल सर को कोई भी अगर काम देते हैं तो वो कर ही देते हैं, और मेरा रिकॉर्ड भी यूनिवर्सिटी में वही बना था। फिर ऐसे चलते चलते ये सब चीज़ें चलती रही, और UH में मेरा इन्वॉल्वमेंट आता रहा, ठीक है। मैंने ट्राई किया कि एज ए वॉलंटियर वर्क करने के लिए UH में, जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन की अभी इनका हिमांशु भैया का सुना, फिर कभी कोई मीटिंग्स में कंटेंट शेयरिंग की मीटिंग जो वीकली होती है, ठीक है। लेकिन मैं जॉब के साथ साथ दूसरे भी बहुत सारे पोर्टफोलियो में था, बिजनेस में, राइट, खुद का बिजनेस, फिर सोशल वर्क। तो उसकी वजह से टाइम का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता था। तो जितना हो सके उतना उसमें कंटिन्यूटी बनाई मैंने। और इसी चलते हुए इंस्टीट्यूट में जब नेक एक्रीडिएशन की बात आई, तो मैनेजमेंट को पता चला कि भाई नेक के लिए जो भी हमने सबमिट किया है उसमें बेस्ट प्रैक्टिस के लिए IKS चाहिए, और IKS के अंदर यही सब चीज़ आती है। तो वो वापस मुझे ढूंढते हुए आ गए कि पटेल सर अभी ये सब चीज़ें हमें करनी है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी उनकी देखो कि उनकी समझ उसके हिसाब से बनी है, नेक के एक्रीडिएशन के हिसाब से। तो उस टाइम पे भी मैंने अपने आप को क्लियर किया कि उनकी समझ जो भी है, लेकिन मुझे किस समझ के साथ इस काम को आगे बढ़ाना है वो मुझे देखना है। तो उसी के तौर पे उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में दूसरे भी पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व किया और काम करवाया, वो काम भी किए, और उसी के तौर पे मुझे ये डीन स्टूडेंट्स अफेयर का ऑर्डर मिला। अभी मैं बताऊं कि इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, हमारे इंस्टीट्यूट में जो UHV का इम्प्लीमेंटेशन, तो हमने गुजरात में 2003 से UHV-2 3 क्रेडिट कोर्स मेरी इंस्टीट्यूट में मैंने इम्प्लीमेंट करवाया, राइट। और वो कोर्स हम लोग पढ़ा भी रहे। उसके लिए जहाँ से भी जो वीडियो लेक्चर्स है वो उसे भी यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, वो भी हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, राइट। और अभी लास्ट बताऊँ एक एग्जांपल की, जैसे हार्मनी इन सोसाइटी, वो टॉपिक पढ़ाने की बात चल रही थी, तो मैंने क्लास में जाके बच्चों को एक एक्सरसाइज दिया कि भाई आप लोग एक पेपर निकाल के उसमें लिखिए कि आप अपनी सोसाइटी में कैसे जीना चाहते हो, आप अपनी सोसाइटी को कैसा चाहते हो। तो सभी ने 5-6 पॉइंट्स लिख लिए। वही पेपर उनको आपस में मैंने बांट दिए कि भाई इंटरचेंज कर लीजिए, और फिर 8-10 स्टूडेंट्स को मैंने बताया कि भाई आप अभी पढ़िए।
तो 10 के 10 स्टूडेंट्स का उन्होंने पढ़ा तो सब में वही लिखा हुआ था कि भाई हमारी सोसाइटी में सब मिलजुल के रहना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए, राइट। और फिर उनको हमारे और मीन्स की ग्रीनरी होनी चाहिए। तो उनको फिर हमारे कंटेंट के साथ मैंने जुड़ा कि देखिए हम यहाँ पे स्टडी क्या कर रहे हैं। एक्चुअली इंजीनियरिंग के बच्चों को यूएचवी पढ़ाना तो वो भी एक चैलेंज ही है, क्योंकि उनको यूएचवी मीन्स वही लगता है कि भाई स्किल डेवलपिंग क्या होगी। तब मैंने उनको कनेक्ट किया कि भाई आप जो चाहते हो वही चीज़ तो आप यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं कि हार्मनी इन सेल्फ, हार्मनी इन सोसाइटी, हार्मनी इन फैमिली एंड हार्मनी इन एनवायरनमेंट। तो अभी देखिए जो चीज़ चाहते हैं उसके बारे में आपने अपनी सोसाइटी में कभी मीटिंग की नहीं की, सबने बोला नहीं, तो करनी चाहिए, सबने बोला हाँ, तो बस जाओ और करो। तो इसी तरह मैंने प्रपोजल उनके सामने ये रख दिया। दूसरी चीज़ मेरी बिफोर यूएचवी की अगर बात करूँ तो मैं ऐसा ऑनेस्टी थी, लेकिन प्री कंडीशनिंग बहुत थी। मैं जो भी है अपनी बात थोप देता था किसी पे, ज़्यादातर परिवार में, क्योंकि हमारा और बाहर तो हम हार्मनी में ही रहते हैं दूसरे लोगों के साथ, लेकिन परिवार में हम क्या है बहुत एक्साइटेड होते हैं, राइट। तो बार बार थोड़ा बहुत ऐसा तू में रहता था। लेकिन अभी मैं वही चीज़ यूएचवी के बाद मेरी वाइफ को या बच्चों को प्रपोजल के फॉर्म में ही भेजता हूँ। अभी करंट का एग्जांपल बोलूँ कि मेरी वाइफ का कल ही फ़ोन आया था कि सैटरडे को आप नहीं हो, लेकिन मुझे जहाँ पे वो पहले जॉब कर रहे थे वहाँ किसी टीचर का वो लास्ट डे है, तो उसका एक फंक्शन है, उसको अटेंड करने जाना है, ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि कोई बात नहीं, आप अगर आपको जो लगे, आपको जैसा लगे वैसा आप डिसीजन ले सकते हो, आप देख लीजिए कि बच्चों का अरेंजमेंट कैसे करोगे और फिर बाद में आप अरेंज करके जा सकते हो अगर जाना चाहो तो। वही चीज़ अगर यूएचवी में नहीं की होती तो मैं वो बोल देता, मैं डिसीजन देने वाला था कि भाई नहीं जाना है या ऐसे जाना है। वो चीज़ आज मैंने उनको अपने आप पे छोड़ दिया, तो उसने सब अरेंज कर लिया और वो प्लान भी बन गया, राइट। वैसा ही एक एग्जाम्पल मेरे साथ जब मैं यहाँ पे आ रहा था तभी मैंने देखा अपने आप में, और उसको भी मैंने जांचा। मैं गांधीनगर से, मेरा रिजर्वेशन B3 में 24 सीट नंबर था। अजमेर आया तो एक दीदी, शाम को 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 बजे, और एक दीदी अपने 10 साल की बच्ची के साथ आए और उन्होंने मुझे बताया कि भैया यहाँ पे 23 नंबर मेरा है और दूसरी मेरी एक सीट है B5 में 39 नंबर्स। तो जैसे ही ऐसे बोला तो मेरे अंदर अभी मुझे जाने के लिए बोलेंगे, तो मैंने अपने आप को पहले बता दिया नहीं जाना है मुझे, क्योंकि मैं एक सेट हो गया था गांधीनगर से यहाँ तक आने में, ठीक है। मैं क्यों जाऊँ ऐसा सोचा। फिर तुरंत ही मैंने देखा कि भाई मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मैंने उनको पूछा, बोलिए दीदी क्या करना है आपको। तो फिर उन्होंने बताया कि भैया आप अगर उस कंपार्टमेंट में चले जाओ तो अच्छा है। तो मैंने फिर 1 मिनट सोचने के बाद उनको बताया कि दीदी एक काम करो, टीटी को हम आने देते हैं, टीटी की परमिशन ले लेते हैं, और अगर आसपास में कोई सीट खाली है, कोई नहीं आया है, ये सीट तो बहुत सारी खाली थी, लेकिन एक बार टीटी को पूछ लेते हैं, तो फिर मेरा सामान लॉक किया हुआ है यहाँ पे, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोला ठीक है। मैंने बोला तब तक मैं ये सीट खाली कर रहा हूँ, मैं पास में बैठा हूँ, आप आराम से अपनी बच्ची को लेटा दीजिए और आप नीचे बैठ जाइए। टीटी आए तो 17 नंबर की सीट सामने ही थी, वो हमें दे दी कि 17 नंबर वाले आए नहीं है अजमेर से, अभी जयपुर आ गया, जयपुर में भी कोई आएगा नहीं, आप आराम से बैठ जाइए। तो वो वहाँ पे सो गए, मैं अपनी सीट में सो गया। रात को 10 साढ़े 10 11 बजे जयपुर आया और जयपुर में पूरा सीट पैक हो गया। तो वो 17 नंबर वाले भैया जो कहीं और बैठे थे वो वापिस आ गया कि भाई ये तो मेरा सीट है। अभी दीदी, मैं जाग रहा था, अब मुझे वापिस सोचा, मैं सोया हुआ था लेकिन मुझे सुनाई दे रहा था सब, तो मुझे वापिस वही दिमाग में आया कि मैं अगर उठूंगा ना तो मुझे जाना पड़ेगा। पहली तो सोच यही आई, लेकिन तुरंत ही मैंने अपने आप में वही सोच को जाना कि भाई नहीं, मुझे सही में हेल्प करना चाहिए किसी को, और उसमें मेरा कोई खर्चा भी नहीं। तो फिर तुरंत मैं वापस उठा, उठ के सोया था, वो उठा और दीदी को बोला दीदी क्या हुआ बताइए। तो बोला भैया ऐसा ऐसा है, आया तो आपको शायद। मैंने बोला कोई बात नहीं है, आप अपने यहाँ पे सो जाइए, मैं वहाँ पे जाता हूँ। वहाँ पे गया 39 सीट पे, वहाँ पे एक अंकल बैठे थे, वो बोल रहे कि मेरे पाँव में ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं ये नीचे वाली सीट छोड़ नहीं सकता हूँ। तो मैंने बोला मैं तो वहाँ से इस तरह से आया हूँ यहाँ पे अपनी सीट छोड़ के,
अभी आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने बताया कि आप मेरा 22 नंबर है बीच में, तो उसमें जाके सो जाइए। मैंने बोला ठीक है, मैं वहाँ बता दीजिए मुझे। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे कोई और सोया था। तो सोचो कि एक अच्छे विचार के साथ चलना है। फिर वो भैया नीचे गए और मैं बीच में जाके उनके ऊपर वाली 3rd नंबर टॉप सीट में जाके मैंने अपना सामान रखा और फिर मैं वहाँ पे सोया। और इसी तरह इतना ये सब काम करते करते 12:30-1 बज गए थे। अगर देखो ये कंटेंट के साथ में नहीं जुड़ा रहता तो आप सभी लोग समझ सकते हो कि एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं क्या बिहेव करता है और नॉर्मल इंसान क्या बिहेव करता है। लेकिन थैंक्स कि यही कंटेंट था कि जिसकी वजह से मैंने वो जो बिहेव रूटीन जयेश पटेल करने वाला था वो जयेश पटेल ने नहीं किया। ठीक है, तो हम जो बोलते हैं ना कि मुझे महसूस हुआ कि भाई बॉडी है ना वही जयेश पटेल है, सेल्फ तो वही है जो रियल सही बात बिहेव की मैंने, राइट। तो यहाँ पे ये मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ और जस्ट और हमारी सोच जैसी होती है ना वैसे ही लोग हमें मिलते हैं। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, गणेश भैया का ही है। उनके साथ आज सुबह में ही जो बना, मैं कल से आया तब से वो जेल प्रोजेक्ट का काम के लिए हम लोग आया तब से मैं सोच रहा हूँ और आने के रास्ते में भी सोच रहा था। तो मैंने जिनको भी वहाँ कमिटेड करके आया था गुजरात में कि भाई मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं अपनी बात रखूँगा, अगर मुझे वो लोग परमिट करते हैं, वो मेंटर से सभी मेरे, तो हम लोग ये प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे महसाना में। तो गणेश भैया सुबह में मिले थे तो उनको बताया हाँ जयेश भैया हम लोग जयेश भाई मिलेंगे। सुबह में मैं जैसे ही लिफ्ट में गया और नीचे आ रहा था, 4 नंबर पे वो लिफ्ट खुली और 4 नंबर पे लिफ्ट में मैं अकेला ही था और 4 नंबर पे गणेश भैया ही आ गए। हम दोनों लिफ्ट में आ गए तो हमारी बात चली और उनके साथ चलते 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 यहाँ तक आया। ठीक है, सुबह में उनका वो 6:30 बजे आज प्रोग्राम वो था ना मेंटर प्रोग्राम। तो गणेश भैया के साथ पूरी बात हो गई, उन्होंने बोला सही है करना ही है और आपको हम लोग यहाँ से जो भी हेल्प चाहिए वो मिलेगी। तो अभी देखो कि मेरी सोच थी कि मुझे ये करना है, तो अभी उसके लिए अल्टीमेटली तो किसको मिलना था, वो बाद में भी मिल सकते थे, लेकिन सोच अगर हमारी बनती है अच्छी तो हम जो भी सब जुड़े हुए हैं, राइट, तो हम उस सोच के साथ चल रहे हैं, इसीलिए इतने अच्छे लोग हमारे पास आ रहे हैं। और अगर यही सोच को आगे लेके जाएंगे ना तो अच्छा ही हमारे साथ सब जो भी होगा वो अच्छा ही होने वाला है और सभी लोग अच्छे ही मिलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं अपनी बात रखता हूँ। थैंक यू। अगर किसी को कुछ शुरू में हमें बहुत मतलब जैसे अभी ये यूसी यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर है उनकी कॉलेज में, और शुरू में थोड़ा सा मैं आपको टाइप करती थी, पर आप अच्छे लेवल पे आ गए थे और अपने से सारी चीजों को कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है सर। थैंक यू। अभी आपकी बात